हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लेट्स लर्निंग। जैसा कि आप लोग जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइबर जिस तरह से बढ़ रहा है, उसी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा दें, आपका एक क्वालिटी हो। ठीक है, मैं तो जैसे तैसे अपलोड करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं सोचा कि आप थोड़ा सा क्वालिटी दे। मेरे पास पूरे सारा नोट्स है, लेकिन मैं भी यही भी सोच रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करते जाएं और शेयर करते जाएं। देखिए, आप लोग का वेटेज हम बिल्कुल 100% जो भी बात है हम क्लियर बोलेंगे। देखिए, जो जॉन मिल्टन आज हम लोग स्टडी करेंगे, जॉन मिल्टन का बायोग्राफी, और जॉन मिल्टन का जो बायोग्राफी है और उसके साथ साथ में जो पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट से जो प्रश्न है, जो भी पीजीटी झारखंड पीजीटी से तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी इंग्लिश का, उन लोगों का यही यही ये जो एक्सपीरियंस का अनुभव यानी अनुभव का जरूरी है। जिसका अनुभव है वो वेटेज पे पढ़ेंगे। जैसे वेटेज क्या है, ये वेटेज होना चाहिए। देखिए, वेटेज इसका है क्या, जॉन मिल्टन से आपका दो प्रश्न आएंगे, दो प्रश्न आएंगे, और दो प्रश्न जो है आपको कहाँ से पूछेगा, बायोग्राफी से, आपको वो मालूम नहीं, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। और अभी जो टिक मारते जाएंगे उसको ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, और जितने सारे जो है मैं पीजीटी टीजीटी के लिए एक स्पेशल कोर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिससे आपका जो है बहुत अच्छा से सुविधा हो और बहुत अच्छा से कर पाएंगे। पूरे जितने सारे इंग्लिश लिटरेचर है, पूरे हम नोट्स तैयार कर चुके हैं। अब सिर्फ आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करेंगे। जो भी चाहेंगे कि हम अच्छा से अच्छा तैयारी करें, चाहे नेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, सारा आपको यूट्यूब चैनल जो झारखंड से बिलोंग्स करते हैं उन लोगों के बहुत। और हम सोच रहे हैं झारखंडिया चैनल ही एक बना दिया जाएगा, ताकि आपको लगेगा कि हाँ झारखंड का ही है। इसलिए कोशिश करें कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो। देखिए, हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं वो जैसे तैसे डाल रहे हैं। मैं समय को देखते हुए और समय का अभाव है उसके वजह से मैं स्पीड चल रहे हैं। स्पीड इसीलिए कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मटेरियल दे पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कर पाए। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके आराम से उसको पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता हूँ और डायरेक्ट आंसर कहता हूँ। क्यों? इसी की वजह से कि आप जो है कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन को देख सकें, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता है कि उसको कुछ ना कुछ याद रहता है। इसलिए बहुत सारे चैनल है वहाँ एक 10 को क्वेश्चन नहीं बताएंगे और 1 घंटा। इसलिए आप समय को अभाव, समय को देखते हुए समय को मूल्यवान समझें। और झारखंड पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है वो 21 दिसंबर से चालू है। अब कौन सा स्लॉट में पड़ेगा आपको ये पता है कि 21 और 3 के बीच में, आपको 3 जनवरी के बीच में पड़ेगा। आपका यहाँ जॉन मिल्टन से आने वाला नंबर है जो बायोग्राफी है, आपका 2 क्वेश्चन आएंगे, ये वेटेज है 2 क्वेश्चन। और पैराडाइज से 7 8 9 इस तरीके से आएंगे, इसलिए आपको यहाँ देखना है। मैं पैराडाइज लॉस्ट भी बताऊंगा। इतना जो 12 बुक है उन सारे 12 बुक का आपको इंट्रो दूंगा, और आपको 100% है कि आपको वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फायदा उठाना है तो देखिए यहाँ से 2 आएंगे। तो चलिए, हम डायरेक्ट समय को नहीं, हम ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करना चाहते, हम इन्वेस्ट करें कि आपके फ्यूचर के लिए। सारे भाइयों बहनों और जितने सारे टीचर हैं जो भी कर रहे हैं उन सारे को बहुत बहुत थैंक यू करेंगे, और देखते रहिए। अगर अच्छा होता है रिजल्ट तो बहुत अच्छा बात, फिर मैं करूँगा। ठीक है, तो देखिए, जॉन मिल्टन का बायोग्राफी है, जिसे बर्न हुआ था 1608, 16 याद रखिएगा, ब्रीड स्ट्रीट लंदन। नेक्स्ट है, देखो इसका डाइट, जो डाइट हुए थे वो 1674। जो डाइट का क्यों, किस वजह से, तो गॉट्स के वजह से। गॉट क्या होता है, एक प्रकार का गठिया का बीमारी होता है, उसके वजह से बरिड किया गया था सेंट गिल्स क्रिपल गेट, सेंट गिल्स क्रिपल गेट में। जो फादर का नाम है जॉन मिल्टन। देखिए याद रखिएगा, जॉन मिल्टन फादर का भी नाम है और जॉन मिल्टन भी उसका बेटा का भी नाम। ये जो फादर है कि स्क्रिबनर थे, स्क्रिबनर एक प्रकार का जो वर्क होता है उसका काम करते थे, स्क्रिब। ठीक है, स्क्राइब जिसको बोलते हैं, स्क्राइबर, स्क्राइबनर बोल सकते हैं, से नोटरी भी कहते हैं इस काम के लिए। तो देखिए जो स्क्रूब स्क्रूब ये सब करने का ठीक है, हम लोग को उससे मतलब नहीं, आपको साली समझना है। मदर स्टोन की, सॉरी, मदर इसका कौन था, तो सारा जेफरी, सारा जेफरी याद रखिएगा, सारा जेफरी। कॉल इसको जो है क्रिस्ट कॉलेज में जो है ना, इसको लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, क्योंकि उसका जो बाल होता था ना, ब्राउन हेयर और फेयर कंप्लीजन था, कंप्लीजन। ठीक है, ब्राउन हेयर और कंप्लीजन, जो के वजह से वह क्रिस्ट कॉलेज में उसको लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से बोलते थे, पुकारते थे, बोलते थे। ठीक है, ये रखेगा। ये आपका 1 नंबर यहाँ यहाँ प्रश्न आ सकता है आपका, यहाँ से यहाँ जो है आपको। देखिए ये यहाँ से पूरे यहाँ से यहाँ तक आपको लगभग एक प्रश्न
सेलेक्ट होगा ही होगा, या तो नहीं तो छप गया होगा, ठीक है। सो स्टडी की देखिए, ये एक मिल्टन मिल्टन जो थे एक प्यूरिटन थे, स्टडी किए थे जो क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में। याद रखिएगा, स्टडी जो अल्मा मीटर होता है ना, उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न, यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से आपका एक प्रश्न सेलेक्टेड है, या तो कि आपका जो है छप गया होगा, आपका जो क्वेश्चन में आपका छप गया होगा, ठीक है। ये बीए का डिग्री लिए थे 1629 में, और जो एमए का डिग्री 1632 में लिए थे। इसका क्लोज फ्रेंड जो था चार्ल्स, जो चार्ल्स, इसको हम लोग डायोडट्टी भी बोल सकते हैं, और दियो, है ना, दियो, इसको दियोदत्ती भी बोल सकते हैं। डायोडट्टी ऐसे पर डायोदत्ती, ठीक है। डायोदत्ती का जो है, इसका चार्ल्स डायोदत्ती नाम था, ठीक है। इसका क्या कौन था ये, ठीक है, बीए का डिग्री यानी कॉलेज फ्रेंड था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ही रोट द मेनी लैटिन वर्स, लैटिन वर्स में लिखे थे, और लैटिन प्रोलूजन, जिसको प्रोलूजन बोलते हैं, प्रोलूजन जो मुकादमों में जो होता था उन सब लिखा करते थे जितने सारे। तो प्रोलूजन क्या है, तो एक पब्लिक स्पीच है जो स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, स्टूडेंट जो करते थे। आगे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट है 1643 में, आपको पॉइंट याद रखना है। मेरी, हाँ, मेरी जो मेरिट किए थे मेरी पॉवेल से 1643 में, इसका जो 1643 में जो है मेरिट किए थे। ये भी याद रखिएगा कि थॉमस नहीं थी, जो विलियम वर्डवर्थ का जो है, ये भी 43 में, जो 43 में आपको पता है 1843, अच्छा छोड़ो उसको। नेक्स्ट आते हैं 1634 में, देखिए ये एक ना मास्क लिखा था, ठीक है, कॉमर्स, ठीक है, मास्क कॉमर्स था, ये याद रखिएगा। 37 में देखिए लूसीडर जो लिखा गया था, मोनोडी है, जो डेथ पे लिखा गया था, किसका, अपना फ्रेंड था किंग, जो एडवर्ड किंग था, उसके बारे में, ठीक है। एडवर्ड किंग के जो डेथ हुए थे उसके में बड़ा, ये क्या है कि एक एलेजी है, बोल सकते हैं, एक एलेजी है ना, एलेजी। लूसीडर जो उसका लास्ट, जो इसका ही लास्ट हॉर्टन पीरियड बोलते हैं या हॉर्टन पोएम बोलते हैं, उसका पीरियड 3 पीरियड चला था, हॉर्टन पीरियड, फिर मिल्टन पीरियड, और फिर उधर जो चलता था अभी बताएंगे आगे, ठीक है। 1644 में देखिए, ये एक एरोपेगेटी लिखा था। एरोपेगेटी एक एड्रेस करता है जो पार्लियामेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस है। एरोपेगेटी क्या है, एक प्रेज वर्क है, मतलब प्रोज वर्क, सॉरी प्रेज बोलते हैं, प्रोज वर्क से 1643 सॉरी 49 और 60 के बीच में क्या लिखा है, ये जो कॉमन हेल्थ पीरियड चला था, आपको पता है, जो चार्ल्स सेकेंड मतलब चार्ल्स फर्स्ट को जो है 49 में क्या कर दिया गया था, इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। 1649 में देखेंगे, ये जो फॉरेन जो है ना, फॉरेन जिसको हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी टू द कॉमन हेल्थ के लिए सेक्रेटरी बना दिया गया था। 1650 में देखेंगे, लॉस्ट उसका जो है 1650 में एक आंख की रोशनी चला गया था। नेक्स्ट में डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल को बचाने की वजह से, और रिजल्टेड हिम, उसको टोटली ब्लाइंड हो गए थे, जो ब्लाइंड टोटली हुए थे 1652 में, और ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे एज ऑफ कितने की एज में, तो 44 के एज में, याद रखिएगा 44 के एज में, ठीक है, 44 के एज में। और देखिए 44 के एज में क्या ब्लाइंड हो गए थे। देखिए 1653 में जो है मैरी पॉल से शादी हो जाता है, और उसका जो पहला वाइफ नहीं, मतलब डेड हो जाता है, वाइफ थी, ठीक है। नेक्स्ट है 1630, देखिए 1770 क्या होता है कि डेड होता है, और ये जो है 80 में शायद शादी होता है, ठीक है, 18 में 1518 में। तो ये थोड़ा सा डेट देख लीजिएगा, कैथरीन वुडलॉक से। नेक्स्ट है जो 1603 में क्या होता है, ये मैरिड करता है एलिजा मिन्स, ठीक है, मिन्सुल से, एलिजा मिन्सुल से। इस तरीके से आप नाम है, आप जैसे भी इसको पढ़ सकते हैं, मिन्सुल पढ़ो, या आप पढ़ सकते हैं हाँ मीन्स हुल, ठीक है, मिन्सुल या मिन्सुल, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 57 में जो है ये पब्लिश किया था, जो 15 से मतलब 57 में 1657 में क्या पब्लिश हुआ था, पैराडाइज लॉस्ट। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हम लोग का झारखंड के सिलेबस में यही पढ़ना है, पैराडाइज लॉस्ट। आगे देखिए, यहाँ आल्मा मीटर की बात करें, आल्मा मीटर याद रखिएगा, जो एजुकेशन हुआ था, आल्मा मीटर क्या होता है, क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, और जहाँ पे वो स्टडी किए थे। और ये जो है देखिए, एक कोटेशन है कि ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर कहा जाता है जो विलियम
हेली के द्वारा, हेली जो है विलियम हेली ने कहा इसको कि ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर है, ऑथर, ठीक है। सैमुअल जॉनसन इसको कहा है। पैराडाइज को क्या किया है, पैराडाइज को जो है पैराडाइज लॉस्ट को प्रेज किया है एक पोएम के रूप में, और रिस्पेक्ट भी किया है और डिजाइन भी किया है। और मेरी जो मैं क्लेम जो फर्स्ट प्लेस, और ये इस तरीके से याद रखिएगा। और यह जो है प्रोफेसर परफॉर्म किया था सेकेंड स्टेज में। नेक्स्ट आइए देखिए इसका वर्क देखिएगा। तो ये इन सारे चीजें देखिए वर्क्स में देखेंगे। देखिए इसका पीरियड आ गया। देखिए ये 3 पार्ट्स का मिल्टन का जो लिटरेरी कैरियर जो है ना, थ्री भाग में है। देखिए फर्स्ट पीरियड को कहा जाता है 1632 से लेके 1637 तक, ये फर्स्ट पीरियड। इसको कहा जाता है हॉर्टन पीरियड, ठीक है, हॉर्टन पीरियड याद रखिएगा। सेकेंड में 1640 से लेके 60 तक इसको माना जाता है। इसका देखो पीरियड ऑफ कंट्रोवर्शियल, देखिए कंट्रोवर्शियल पीरियड बोलते हैं, जिसको पम्पलेट्स, सोनेट्स ये सब ये पब्लिश हुआ था और लिखे थे। थर्ड पीरियड को बोलते हैं 1660 से लेके 1674 तक, इसको ओल्ड या ब्लाइंड एज, ब्लाइंड पीरियड बोलते हैं, जो है ब्लाइंड पीरियड या ओल्ड पीरियड जिसको। तो देखिए पीरियड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट रीगेन, ठीक है, रीगेन सेंसन, ठीक है, सेंसन एगोनिस्ट, जो एक पीरियड ऑफ हाईएस्ट पोएटिक जेनियस ऑफ मिल्टन कहा गया है, ठीक है। बहुत सारे हैं, तो आप लोग जो है मैं इतने ही करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे पैराडाइज का सारा कुछ देखेंगे। देखिए उसके बाद फिर देखेंगे ब्लैंक वर्स, फिर कॉपी बाय पूरे देखेंगे, इसका कैरेक्टर क्या है, इन सारे के समरी देखेंगे, बुक 1 बुक 2 इस तरीके से पूरे। देखिए फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, सैटर्न है, इस तरीके से देखेंगे। और पूरे आपका जो है पूरे टॉपिक जो है जॉन मिल्टन से एक भी प्रश्न छूटने का चांस नहीं, यानी आपको जो है पूरा मिल जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। इसलिए आप जो है देखिए 50 बुक नंबर 3 में देखिए यहाँ लाइट, देखिए लाइट और ब्लाइंड के बारे जो है ये सिंबलाइज किया है। इवोकेशन करता है, इवोकेशन जो है हेवनली जो है, इवोकेशन जितने से म्यूजेज हैं जो देवियों को याद करता है, तब वो पैराडाइज लॉस्ट पाए, ठीक है कोई, ठीक है। देखिए यहाँ पे थीट दे, देखिए सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तभी मैं वीडियो और आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, फिर से मिलते हैं, थैंक यू।